हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ और हम लोग का जो लक्ष्य है, जिस तरीके से आप देखेंगे तो चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स वाले सेक्शन में जो फुल स्कोर आप लोग करते हैं, वैसा ही आपको मैथ्स और रीजनिंग में भी फुल मार्क्स लाना है। बहुत आसान है। तो अभी हम लोग जो है, आप सबको पता है, जो सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ ताकि आपको कायदे से समझ में आ जाए। और ये जानना सभी को ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैं बता दूँ, हम लोग जो कंप्लीट कर रहे हैं फर्स्ट स्लॉट में इसमें जो सब्जेक्ट है, मैं दोबारा इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी होता है बताना। तो पहला जो सब्जेक्ट है आप लोगों का रीजनिंग, जिसका जो दायित्व होता है एग्जाम में 50 क्वेश्चन आता है और 50 में 50 सही भी करना है, एक भी गलती नहीं करने दूंगा। उसके बाद जो मैथ्स है, ये चल रहा है सारे क्लास, 25 क्वेश्चन आता है, 20 से 25 क्वेश्चन, और ये फुल लाना है, एक भी नंबर नहीं कटने देना है। ये मेहनत अभी से करना पड़ेगा, जो कि हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा। उसके बाद साइंस वाले सेक्शन में है ना, जो 25 क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे 3 सेक्शन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो अभी यहाँ पे बायो चल रहा है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे आर्ट्स वाला सेक्शन में जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स होता है, तो यहाँ से जो है आपको आर्ट्स वाले सेक्शन से 2 सब्जेक्ट मिल रहा है। एक तो एंशेंट हिस्ट्री है ना, एंशेंट हिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स, तो आपका एग्जाम तक चलेगा भाई, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, रीजनिंग चल रहा है, मैथ्स चल रहा है, साइंस में बायो चल रहा है, आर्ट्स वाले सेक्शन में एंशेंट हिस्ट्री चल रहा है, और करंट अफेयर्स तो वो चलेगा एग्जाम तक, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर रीजनिंग में जो है आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो कौन सा टॉपिक है। यहाँ पे बोल देता हूँ भाई, एक वीडियो में, दोबारा सुनिए, एक वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। इसमें एग्जाम जो कवर होता है, दोबारा सुन लीजिए एक बार, इसमें बीपीएससी एएसओ तो एकदम एकदम हलवा हो जाएगा आपके लिए, मैथ और रीजनिंग। बीएसएससी CGL 4 या फिर इंटर लेवल, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे एंड वाला सिंबल हट गया। तो बीपीएससी इंटर लेवल का एग्जाम होना है और बीएसएससी CGL 4 का भर्ती आना है। इस सब के लिए, या फिर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं जहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, भाई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जितना पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ लो, जो नोट्स दूंगा उसे माइंड में रख लेना। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा करते हैं। तो इससे पहला जो क्लास दिया था उसमें मैं आपको जो सादृश्य परीक्षण में, जो कि ये टोटल 4 टाइप का होता है, आप देखेंगे है ना। तो पहला जो होता है वो शब्दों पर आधारित होता है, एनालॉगी टेस्ट जो होता है, एनालॉगी टेस्ट वो वर्ड बेस्ड होता है, वो हम लोग पूरा कर लिए हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है ये अल्फ़ाबेटिकल एनालॉगी टेस्ट होता है, जो कि आज पूरा करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है। उसके बाद यहाँ पे नंबर एनालॉगी टेस्ट होता है, जो कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आकृति एनालॉगी टेस्ट होता है। ये 2 टॉपिक रह जाएगा, जो कि अगले क्लास में हम लोग पूरा करेंगे। आज के क्लास में जो है हम लोग ये जो है, आप देख सकते हैं, वर्णमाला पर आधारित सादृश्य परीक्षण, जिसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल एनालॉगी टेस्ट कहते हैं, इसे पूरा करेंगे। चलिए, टॉपिक को जो है पूरा करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको समझना है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया, क्योंकि ये वर्णमाला से संबंधित है। तो वर्णमाला का जो है अल्फ़ाबेट का ज्ञान आपको, मुझे पता है कि आप सभी को है, लेकिन रीजनिंग के संदर्भ में क्या होता है ना, इसका जो शब्दावली होता है, उसका जो कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, हो सकता है कि आप इन चीज़ों से अनभिज्ञ होंगे, आप उनको नहीं जानते होंगे। मैं आपको परिचित करवा दूंगा, और इतना ही याद रख लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो की पॉइंट है लिख दिया हूँ, और याद उतना ही रखना है जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है ना। अननेसेसरी चीज़ मैं वैसे ही हटा दिया। देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया हूँ कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य है ना, जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूँ कि भाई मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप रीजनिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप कभी नहीं पढ़े हैं, है ना। इसलिए मैं आपको एक एक बातों को यहाँ पे बताने वाला हूँ और आगे भी बताऊँगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिया हूँ। कुछ लोग बोलेंगे क्या सर अभी आज थ्योरी क्लास ही होगा, भाई थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, देख सकते हैं सारे टाइप का मैं क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। तो ये PDF आपको आपके बैच में दे दिया जाएगा, सब कुछ हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिल जाता है ना। चलो भाई, जो चीज़ें हम लोग एक क्लास में करते हैं ना, लोग सप्ताह भर पढ़ाते हैं इन चीज़ों को, ये समझिए। तो स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है, तो आपको सारी चीज़ें पढ़ना है और सीखना भी है। मैंने लिखा हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भाई। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल जो लेटर होता है भाई, तो आप कहिएगा सर टोटल 26 लेटर होता है, अक्षर कितना होता है, तो 26 अक्षर होता है। वो कौन कौन सा होता है, तो आप कहिएगा सर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। टोटल जो है कितने लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में,
तो 26 होता है। कितने अक्षर होता है? तो 26 होता है। ए से लेके जेड तक, है ना, ए से लेके जेड तक 26 लेटर होता है। ये बेसिक बात है, आप सबको पता है। अब यहाँ पे आपको पूछा जाए कि भाई ए का स्थान कौन सा है सीधा क्रम में, अभी सीधा और उल्टा क्रम भूल जाइए। ए का स्थान कौन सा होगा? तो कहिएगा सर यहाँ पे एक होगा, जाहिर सी बात है। टोटल जो लेटर है 26 लेटर है, अक्षर की संख्या कितना है? 26 है। तो ए की संख्या 1 होगा, बी की संख्या 2 होगा, सी की संख्या 3 होगा, है ना। ऐसा ही करते करते आप जाएंगे तो यहाँ पे एम की संख्या कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसका जो स्थान है ना, इसका जो प्लेस है, लेटर का प्लेस आपको याद रखना है कि कितने नंबर पे कौन आता है। कैसे याद करना है मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे तो ये एम जो है, एन जो है 14 नंबर पे आ जाता है, ये 15 पे आ जाता है ओ, और ऐसे करके आगे जाइएगा तो यहाँ पे जेड कितने नंबर पे आ जाता है? 26 नंबर पे आ जाता है। इसका स्थान यही है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप कह सकते हैं कि टोटल 26 अक्षर है, जिसमें सबका अपना अपना एक स्थान फिक्स है। तो ए 1 नंबर पे आता है ना। जैसे अगर आई की मैं बात कर लूँ तो ये आप गिन के जाइएगा ना, गिनती असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, बढ़ते क्रम में, तो वो इसका आई का नंबर 9वें नंबर पे आ जाएगा। जे फिर उससे अगला आ जाएगा तो 10वें नंबर पे आ जाएगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एक शब्द आपको दिखेगा कि ये अर्धांश क्या होता है भाई साहब? अर्धांश बता दीजिए। मैं बता दूंगा, मैं आपको बताने के लिए ही तो यहाँ पे आया हूँ। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल जो 26 लेटर होता है, कितना है भाई? 26 जो अक्षर है, लेटर जो है 26 है, जिसमें स्वर, जाहिर सी बात है 5 स्वर होता है, और उसके बाद क्या होगा? व्यंजन होगा। तो 21 व्यंजन होगा। तो 21 5 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। वही तो लिखा हूँ। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होता है। ये 5 स्वर कौन कौन सा होता है? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ यू। ए ई आई ओ यू 5 स्वर, और 21 जो है व्यंजन होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये ज़रूरत पड़ेगा आगे, तो इसलिए आप समझ लीजिए। और आपको, आप सबको पता भी है, तो मैं, मेरा काम है कि मैं जीरो से बढ़ा रहा हूँ, तो मैं सब कुछ बताते जाऊँगा। उसके बाद व्यंजन की बात कर लो तो बाकी जो है वॉवेल के बाद, है ना, कॉन्सोनेंट ही होगा। इसको जो है वॉवेल कहते हैं इंग्लिश में, और व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो व्यंजन होता है वो होता है बी सी डी ई, ई नहीं होता है, एफ होगा, जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स जेड वाई जेड। ये टोटल जो है, मतलब कि पूरे अंग्रेजी वर्णमाला है 26 लेटर है ना। इसमें आप क्या करेंगे? सीधे तौर पे कहेंगे कि भाई हम लोग वॉवेल को निकाल देंगे, ए ई आई ओ यू, बाकी कॉन्सोनेंट हो जाता है ना। बस समझ में आ गया, बेसिक बातें हैं, इसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं। अब यहाँ पे आपका जो काम का चीज़ है उसे देखिए, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे लोग एग्जाम हॉल में कई बार क्वेश्चन को कर देते हैं गलत, और इन पे समझ नहीं होगा तो जो क्वेश्चन विद इन सेकेंड बनने वाला है तो आप वहाँ पे जाके कर देंगे गलती। तो नहीं गलती करने दूंगा। करेक्ट अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का जो है स्थान व अर्धांश, ये स्थान क्या होगा? अक्षर का जो है, जो लेटर है उसका स्थान क्या होगा? मैंने आपको बताने जैसे ए में लिखा, बी लिखा, सी लिखा, वैसा ही करके एक्स वाई जेड लिखा। तो मैं कहूँगा भाई ए जो है ना पहले स्थान पे है, बी दूसरे स्थान पे है, सी तीसरे स्थान पे, क्योंकि उसका क्रम है ना। फिर जेड जो है, एक्स जो है यहाँ पे एक्स है, एक्स जो है यहाँ पे 24 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है, और जेड 26 नंबर पे आता है। तो ये इसका स्थान है। अभी यहाँ पे ये तो आप समझ गए होंगे कि सर ये तो हमने समझ लिया कि ये स्थान क्या है, लेकिन ये अर्धांश क्या होता है, बिल्कुल समझाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे पहले देखिए मैं लिख भी दिया हूँ। करें कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का अपना जो है एक निश्चित स्थान होता है। मैंने आपको बता दिया, जैसे ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगला लाइन में ये लिखा हूँ कि वर्णमाला के प्रथम 13 तथा अंतिम 13 अक्षरों का क्रमशः प्रथम व द्वितीय अर्धांश कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखो भाई, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जरा सा समझो। मैं ये चीज़ें लिख भी दिया हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ ताकि समझ ले। तो ये क्या कह रहा है कि वर्णमाला की जो है प्रथम 13 इन द सेंस, यहाँ पे मैं ए लिखूँगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, है ना। तो ये जो है प्रथम अर्धांश होता है, ये सीधा क्रम में। क्यों मैंने बोला ना प्रथम 13। तो आप देखिएगा ए का स्थान क्या है भाई? 1 है, बी का है 2, सी का है 3, डी का है 4, ई का है 5, ऐसा ही करते करते जाइएगा तो एम का हो जाता है 13। तो 1 से लेकर 13 तक क्या हो जाता है? ये ऐसा ही करते करते आपको जाना है। तो इसका जो है आप कह सकते हैं कि ये प्रथम अर्धांश हो गया। द्वितीय अर्धांश किसे कहेंगे? सीधा क्रम में। उल्टा क्रम में लॉजिक चेंज हो जाता है। अभी आप सीधा क्रम का मैं बता रहा हूँ, है ना। ये सीधा क्रम का प्रथम अर्धांश होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये है प्रथम अर्धांश, है ना। प्रथम जो है अर्धांश होता है ये, ठीक है। ये अब द्वितीय अर्धांश क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, आप कहेंगे सर एम, ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश होगा। तो यहाँ पे एन से लेके एन हो गया, ओ हो गया, पी क्यू आर डॉट डॉट जो है यहाँ पे वाई और जेड तक जैसे जाएंगे तो ये द्वितीय अर्धांश होगा। तो आप कह सकते हैं 14 से लेके ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, ऐसा ही करते करते जाएंगे, ये
25 होगा, ये 26 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये द्वितीय अर्धांश होगा, ये सीधा क्रम में। तो आप कह सकते हैं सर जो है ये जो है द्वितीय अर्धांश है ना, ये अर्धांश है। इसका जरूरत क्यों पड़ता है, तो अभी मैं बताऊंगा कि इसका जरूरत क्यों पड़ता है, अभी मैं बताऊंगा कि इसका जरूरत क्यों पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश आपको समझ में आ गया भाई, आपको घबराना नहीं है, ये सारी चीज़ें लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए। जब आप नोट्स को खुद से रीड करेंगे ना, मतलब कि एकदम बारीकी से सब कुछ लिख के दिया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये चीज़ आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है भाई साहब, जो कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देख लिया ये प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है। अब यहाँ पे मैं वही चीज़ लिख दिया हूँ जो समझाया हूँ, कह रहा है कि सीधे क्रम का, मैंने क्या यहाँ पे एक शब्द यूज किया हूँ, सीधे क्रम का प्रथम व द्वितीय अर्धांश। सीधा क्रम का मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर का बात हो रहा है ना, असेंडिंग ऑर्डर का बात हो रहा है, आरोही क्रम का मतलब कि बढ़ते क्रम का, ABC। तो जाहिर सी बात है ये आरोही क्रम है, क्योंकि पहले 1 आता है, पहले उसके बाद 2, उसके बाद 3 है, तो पहले छोटका उसके बाद बढ़का है ना, क्रम वाइज में। तो अब यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ जरा सा देखिएगा, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में A से Z तक, ये Z है ना, एकदम लिख दिया हूँ, Z तक की ओर अक्षर के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम कहते हैं। तो सीधा क्रम आपने समझ लिया है। तथा यहाँ पे लिखा हूँ, तथा इसके क्रम में A से लेके M तक, A से लेके M तक यहाँ पे लिखा हूँ, देख सकते हैं, A से लेके M तक एकदम क्रम वाइज में, A से लेके जो है M तक के अक्षरों का को सॉरी A से लेके M तक के जो है अक्षरों को प्रथम अर्धांश, तथा N से लेकर, यहाँ पे देख सकते हैं N से लेकर Z तक का, कहाँ तक का, Z तक को जो है यहाँ पे अक्षर को क्या करते हैं, कहते हैं भाई द्वितीय अर्धांश कहते हैं। ये तो सीधा क्रम में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, 1 मिनट आप देख सकते हैं। अच्छा एक बात मैं बोलूँ, अगर मैं आपसे पूछा कि भाई ये जो अक्षर है, अच्छा पेज पे एक चीज़ थोड़ा सा समझ लेना, ये जो पेज है, इस पेज पे ये जो देख सकते हैं ये उत्तर होता है, पूरा लिख देता हूँ, देखो ये दिशा के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये उत्तर होता है ना, इधर जो है ये इधर दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये दिशा है, और इसके बीच में जो दिशा होता है ये उपदिशा इसे कहा जाता है। मैं ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है, वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी आप थोड़ा सा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समझ लीजिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में देखा जाए तो अगर मैं यहाँ से लिखूंगा इधर से, है ना, देख सकते हैं ए की तरफ से, तो इसे बाएं से लिखूंगा, है ना, क्योंकि बाएं तरफ से हम लोग दाएं की तरफ जा रहे हैं, तो बायां दायां कौन होगा। अगर मैं एक जी को पकड़ लूंगा तो जी का बायां किधर होगा, आप कहेगा सर जो आपका बायां होगा वो जी का बायां होगा, और जो आपका दायां होगा वो जी का दायां होगा। क्योंकि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जी किधर दिख रहा है, उत्तर की तरफ दिख रहा है, तब डिसाइड करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ये जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक चैप्टर होता है ना, दिशा परीक्षण, उसमें बहुत कायदे से क्लियर करूंगा। अभी आपका जो काम का चीज़ है वो समझिए। तो यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ इस लाइन को समझिएगा, बाएं से दाएं, तो जैसे बात है इधर से जाएंगे तो देखो ABCDEFGHIJKLM 1 से लेकर 13 तक जो है ये प्रथम अर्धांश है, यहाँ पे लिख दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे NOPQRSTUVWXYZ तक जो है ये द्वितीय अर्धांश है, ये सीधा क्रम का है ना, सीधा क्रम का प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश है। तो ये आपने समझ लिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जाहिर सी बात है ये बेसिक बातें हैं, और आपको लग रहा होगा कि क्या सर बेसिक बातें बता रहे हैं। तो भाई आपने अगर पढ़ा है रीजनिंग को तो आपको लग रहा होगा कि सर बेसिक बातें बता रहा है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको लग रहा होगा कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, ठीक है। तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश आपने जो सीधा क्रम का है वो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये बता दीजिए ये क्या है भाई, ये विपरीत क्रम का प्रथम व द्वितीय अर्धांश। अर्धांश समझ में आ गया ना भाई, अंग्रेजी वर्णमाला को 2 बार ब्रेक करते हैं, एक A से लेके M तक जो है प्रथम अर्धांश, N से लेके Z तक जो होता है द्वितीय अर्धांश। मतलब कि शुरू से लेके A से शुरू होता है तो A से लेके 13 तक का जो लेटर होता है उसे प्रथम, और 14 से लेके 26 तक का लेटर को द्वितीय अर्धांश कहते हैं। 2 भागों में बांटे हैं, यही होता है अर्धांश और कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे विपरीत क्रम का प्रथम व द्वितीय अर्धांश क्या होता है, आइए इसे एक बार समझ लेते हैं। अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे सर आप सांस भी नहीं लेते हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए लगातार पढ़ा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि भाई आपका एग्ज़ाम इस बार ना रुके, बस मेरा मोटिव यही है। जितना बता रहा हूँ कर लो भाई, कर लो, पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, सब कुछ को त्याग दो, एक बार पढ़ लीजिए, ताकि अच्छे से पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए, ताकि सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद अपना मनमानी करना, ठीक है। अभी लेकिन पढ़ने का टाइम में पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम की साल है 2025 जो है, ये पूरे साल एग्ज़ाम की साल है, आपके लिए गोल्डन चांस है। विपरीत क्रम के जो है प्रथम, विपरीत क्रम का मैं आप बात कर रहा हूँ, वो तो सीधा क्रम था, ये विपरीत क्रम का, ये क्या होता है अभी पता चल जाएगा। तो प्रथम व द्वितीय अर्धांश, तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में Z से A तक की ओर
अक्षरों के बढ़ते क्रम की अंग्रेजी वर्णमाला का क्या कहते हैं भाई, ये विपरीत क्रम कहते हैं। ये नहीं था, मैंने उल्टा पढ़ दिया। जेड से क्या भाई, जेड से ए आना है, जेड से ए आना है। सीधा क्रम में क्या कर रहे थे, ए से जेड जा रहे थे। इसमें क्या हो रहा है भाई देखो, है ना, इसमें जेड से ही ए जा रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, जेड से ए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा क्रम हो गया। तो यही कह रहा है, जरा सा देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से सॉरी जेड से ए की ओर अक्षरों के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम कहते हैं। तो विपरीत क्रम आपको समझ में आ गया कि भाई उल्टा चलना है, जेड से लेके ए की तरफ चलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या होगा, आप कहेंगे सर जेड होगा, जेड के बाद कौन आएगा, तो वाई आएगा, उसके बाद एक्स आएगा, डब्ल्यू आएगा, बी आएगा, यहाँ पे यू आएगा, है ना, उसके बाद यहाँ पे टी आएगा, एस आएगा। तो उल्टा आपको चलना है, तो ये विपरीत क्रम उसी को ही कहा जाता है। तो ये लाइन क्लियर, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ हालांकि आपको। तो देखो जेड से लेके कहाँ तक, तो एन तक हो गया ना। इसे हम लोग विपरीत क्रम का देख सकते हैं, बाएं से दाएं इधर भी है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। तो उसे प्रथम अर्धांश कहते हैं। तो जेड से लेके एन तक, एन नहीं होगा भाई, हाँ ठीक, एन है, उल्टा है, यहाँ पे एन है, तो एन तक को हम लोग प्रथम अर्धांश कहेंगे, ये विपरीत क्रम का है प्रथम अर्धांश। एम से लेके ए तक को जो है द्वितीय अर्धांश कहेंगे। अब ये याद रखना जरूरी होता है, आपको याद रखने का जरूरत पड़ेगा नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा लास्ट में, अभी जस्ट बता दूंगा कैसे आपको जो है अपोजिट वर्ड निकालना है, विपरीत क्रम कैसे निकालना है, आराम से आप निकाल लेंगे। तो चलिए इस लाइन को देख लीजिए, करें कि इस क्रम में जेड से एन तक के अक्षरों को प्रथम अर्धांश, है ना, यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जेड से लेके एन तक के अक्षरों को प्रथम अर्धांश क्रम वाइज में, और उसके बाद कह रहा है तथा एम से लेके ए तक के अक्षरों को जो है यहाँ पे द्वितीय अर्धांश, जेड से लेके एन तक के अक्षरों को प्रथम अर्धांश और एम से लेके ए तक के अक्षरों को द्वितीय अर्धांश कहते हैं। एग्जाम्पल भी आपने समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। अब इसका क्रम आपको याद कैसे रखना है, तो क्या याद करना है, तो मैं कहूँगा नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ जो कि आप इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, समझना जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे तो किन्हीं अपोजिट वर्ड का दो वर्ड को जोड़ेंगे। जैसे अगर मैं जेड की बात कर लूँ, है ना, जेड की बात कर लो और किसका बात करूँगा, तो ए का बात करूँगा, है ना। अगर मैं बात करूँ देखो यहाँ से ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर जेड हो जाएगा, है ना, उल्टा जाना है। बी का क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर बी का एक्स हो जाएगा। तो देखो भाई ए जो है कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। जेड कितने नंबर पे आता है, तो 26 नंबर पे आता है। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 27 होगा। तो किन्हीं दो, दोबारा सुनिए, किन्हीं दो अपोजिट जो लेटर है उसका जो स्थान था मैंने आपको बताया, उनको जो काउंट करिएगा तो उसका जो योग आएगा वो 26 आएगा। कैसे, सॉरी 27 आएगा। कितना आता है, 27। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, चलो यहाँ पे सीधा क्रम अपोजिट का मैं बात कर रहा हूँ, अपोजिट का जरा सा ये चीज़ यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे सिर्फ मैं मुंह से बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हूँ। हाँ, जिनको आता होगा, आपने पढ़ा होगा पहले से, तो आपको लग रहा होगा आसान। देखो यही चीज़ लिखा हूँ जो अभी मैं आपको समझा रहा था। देखो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत अक्षर, तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है, प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है। जैसे ए का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हूँ, देख सकते हैं, ए का जेड होगा, बी का क्या होगा, वाई होगा, सी का क्या होगा, एक्स होगा। कैसे विपरीत आपको काउंट करना है, देखो यहाँ पे ए से लेके ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ तक लिख लेना है, हो गया, एम तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इधर से उल्टा लिख देना शुरू कर देना है। जैसे एम के जगह पे एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू आर एस टी यू, यू है भाई, बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से लिखना है। तो भाई ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा जो है क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डी का डब्ल्यू हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ वही चीज़ें। तो इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन को सॉल्व जब आप करेंगे ना, तो शुरू में क्या करेंगे, इस तरीके से लिख भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूंगा तो लिखने की जरूरत पड़ेगा नहीं, कुछ बेसिक बात है। तो यहाँ पे ये कहने का कोशिश कर रहा है, अपोजिट लेटर आपने लिखना सीख लिया है। नहीं, अगर कोई डाउट रहता है यार पूछो, मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोग को, एक एक बातें बताऊंगा। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है, बिल्कुल होता है। जैसे ए का विपरीत अक्षर जेड, आगे भी यही क्रम जारी होगा। जैसे वही चीज़ है मैं लिखा हूँ ना, कि जैसे ए का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड, बी का विपरीत क्या होगा, वाई हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अभी लिख के बताओ ना कि भाई ए से लेके एम तक लिख लेना है, फिर एम से लेके जेड तक आपको लिख लेना है। पर यहाँ से ए से लेके एम तक लिखे, फिर एम से जो है जेड तक आपको लिख लेना है, इस तरीके से जेड तक लिखना है उल्टा करके। तो इसका विपरीत क्रम आपको लिखने का तरीका भी मैं बता दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे क्या कहता है, कह रहा है कि विपरीत अक्षरों का संगत संख्याओं का योग हमेशा 27 होता है। कह रहा है कि
विपरीत अक्षरों का जो संख्या होगा ना, संगत संख्या भाई एक सिंपल संख्या के बारे में बात हो रहा है। तो कह रहा है कि विपरीत क्रम का, जैसे ए हो गया, ए कितने नंबर पे है तो 1 नंबर पे, जेड कितने नंबर पे है तो वही 26 नंबर पे है। तो कह रहा है कि दोनों का जो जोड़ होता है ना वो हमेशा 27 होता है विपरीत क्रम की संख्याओं का। यहाँ पे मैं चलो सी को ही ले लेता हूँ। तो सी का जो है अपोजिट क्या है, एक्स है। तो सी कितने नंबर पे आता है तो 3 नंबर पे आता है। एक्स कितने पे आता है 24 पे आता है। तो आप दोनों को जोड़ लो, देखो 3 और 24 27 हो गया। किन्हीं दो को पकड़िएगा ना। अब यहाँ पे मैं ई को पकड़ लेता तो ई 5 नंबर पे आता है, और भी आप सबको पता है कि यहाँ पे 22 नंबर पे आता है। तो देखो भाई 5 और 22 को जोड़िएगा तो 27 होगा। सेम कंडीशन आगे, आई 9 पे आता है, आर 12 सॉरी आर जो 18 पे आता है। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा कहना है कि भाई आप किन्हीं दो अपोजिट वर्ड को पकड़ेंगे ना, या फिर सॉरी मैं वर्ड का बोल रहा हूँ, किसी दो अपोजिट लेटर को पकड़ेंगे ना अंग्रेजी वर्णमाला का अपोजिट लेटर का, तो उनका जो योग होगा, इनका योग होगा भैया होगा 27। अब मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए, आप ये सर एक ही चीज़ को क्यों बार बार दोहरा रहे हैं भाई। दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसका जरूरत आगे पड़ेगा। तो कह रहा है कि विपरीत अक्षरों का संगत संख्याओं का योगफल हमेशा 27 होता है। आपने देख लिया, मैं आपको विद एग्जाम्पल समझा दिया। कह रहा है कि अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनका वर्णमाला क्रमानुसार, कौन सा, तो वर्णमाला क्रमानुसार, जैसे ए से लेके हम लोग जेड तक लिखते हैं ना, तो ए का वैल्यू 1 होता है और जेड का वैल्यू कितना होता है 26 होता है। तो वर्णमाला क्रमानुसार, तो इसे ए से लेके ए बी सी और ऐसे करते करते जेड तक लिखेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं वर्णमाला क्रमानुसार। समझ में आ गया। चलिए, द करेक्ट वर्णमाला क्रमानुसार का मान का योगफल 27 होता है। अपोजिट अगर देखेंगे तो, है ना, तो किन्हीं दो को पकड़ेंगे तो अपोजिट में पकड़ना है तब होगा 27, है ना। तो कह रहा है कि दोनों अक्षर का आपस में एक दूसरे का विपरीत अक्षर होते हैं जो कि 27 होता है, 27 का योग होगा। तो अब यहाँ पे जो काम का चीज़ है इसे समझिए। करें कि अंग्रेजी वर्णमाला के जिस अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करना हो, अगर किसी अक्षर को अगर विपरीत अक्षर आपको ज्ञात करना हो तो उस अक्षर की संगत संख्या को क्या करना है 27 में से घटा देना है, और जो संख्या प्राप्त होगा वह जो है उसका विपरीत संख्या होगा। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि भाई मतलब कि आई का, अब यहाँ पे समझो, मैं आपसे बोल दूँ कि भाई आई का जो है, ये आई का प्लेस वैल्यू क्या है, सॉरी मैं प्लेस वैल्यू मैंने बोल रहा हूँ, आई का जो स्थान क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के संदर्भ में बात करूँ तो, है ना। तो आप कहिएगा सर 9 है, और उससे जो है क्या करना है 27 में से 9 को माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा। तो आप कहिएगा सर यह बचेगा 18, और 18 में देखा जाए तो 18 नंबर पे कौन सा लेटर आता है अंग्रेजी वर्णमाला का, तो आप कहिएगा आर आता है। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आई का जो अपोजिट है, विपरीत जो लेटर है वो है आर। अब कोई और ले लेता हूँ, चलो आपके कहने से ही मैं कोई और ले लेता हूँ, चलो यहीं पे ले लेता हूँ, किधर चला गया, है ना। चलो यहीं पे मैं बोल देता हूँ कि भाई सी का अपोजिट क्या होगा। तो सी जो है 3 नंबर पे आता है क्रम में, देखिएगा। तो 27 में से आप क्या करिए 3 को माइनस करिए तो 24 आ जाएगा। तो मैं कहूँ सीधे तौर पे कर सकता हूँ कि भाई एक्स, तो एक्स का जो ये जो स्थान है अंग्रेजी वर्णमाला में वो 24 नंबर पे है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो है सी का अपोजिट है क्या, एक्स, या फिर एक्स का अपोजिट सी होगा। अगर मैं यहाँ पे चलो बोल देता हूँ कि भाई ये क्यू का अपोजिट क्या होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना क्यू कितने नंबर पे आता है 17 नंबर पे आता है। तो 27 में से 17 जो घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेगा सर ये बचेगा कितना 10 बचेगा। तो मैं डायरेक्टली कहूँगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो 10 नंबर पे आता है वो जी आता है। तो आप कह सकते हैं जो क्यू का अपोजिट है या फिर विपरीत है, विपरीत लेटर है अंग्रेजी वर्णमाला में, वो है कौन सा, जे। तो आप देख सकते हैं क्यू का जे है ना, जे का क्यू है, या फिर क्यू का जे बोलिए फिर जे का क्यू बोलिए, है ना, इस तरीके से। तो आशा करते हैं अब आप अपोजिट लेटर आराम से निकाल लेंगे। अब समस्या आता है कि सर आप ये बता दीजिए कि हमें ये याद कैसे करना है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम तो याद होना चाहिए ना, तो ए से लेके एम तक पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करते करते एम तक जाएंगे। तो ए का जो वैल्यू है 1 है, ए का स्थान 1 है, और एम का स्थान है 13। उसका तो वही फिर से कंडीशन, एन का स्थान जो है 14 है, एन हो गया ओ पी डैश डैश करते वाई और जेड लिख देता हूँ, तो ये आता है कितने पे 25 पे, और ये आता है 26 पे। तो अब किसी का भी आप देख लो तो आराम से आप अपोजिट निकाल सकते हो। अब ये इसका प्लेस आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये ट्रिक मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि ये आपको कैसे याद रखना है, जो कि 31 मिनट का लगभग, नहीं कितना हो गया यार, 20 प्लस हो गया है, वैसे तो वीडियो हो गया, सिर्फ हम लोग थ्योरी में ही रह गए, ठीक है। तो इसका एक तो आपने देखा होगा कि एक सभी लोग आपको बताते हैं कि ई जोटी करके एक ट्रिक भी आता है, आपको रटवाते हैं कि भाई ये 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 25 हो गया। तो इसका जैसे 5 नंबर पे कौन आता है तो ई आता है, 10 नंबर पे क्या होता है जे होता है, 15 नंबर पे ओ आता है, उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर पे जो आप देखेंगे तो टी आता है, और वाई जो है आप देखेंगे तो 25 नंबर पे आता है। तो आपको सभी लोग जो रटवाते हैं इसका क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम, तो ए बी सी डी ये तो सबको पता ही रहता है, तो याद कर लेते हैं भाई 5 तक। तो यहाँ पे आपको ये याद रखवाते हैं, जैसे इसका जो मीनिंग आ जाता है ई जी ओ टी वाई, है ना, 5 को है।
तो आप कह सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, है ना। तो ईजोटी करके आप याद रख सकते हैं। तो आपको ये बताते हैं कि ये जो है जैसे 5 है ए, तो बीच में जो है 5 का गैपिंग है, तो आप आराम से पकड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, तो ये ओ आता है, तो इसके बीच में है ना, जैसे जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, है ना, उसके बाद ओ हो गया। तो भाई आप ये बोलते हैं कि भाई जे तो आप सबको पता है कि 10 नंबर पता है कि 11 हो जाएगा, और उसके बाद ये जो ओ जो आता है ओ, है ना, 15 नंबर पे जो ओ आता है, तो ओ के जस्ट पीछे ये 14 नंबर पे एन आ जाएगा, उसके बाद एम जो है 13 नंबर पे आ जाएगा, एल 12 नंबर पे आ जाएगा। इस तरीके से रटवाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रिक है, ठीक है भाई, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको नया चीज़ सिखाने वाला हूँ, और वो सिखाऊंगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ है उसमें सिखाऊंगा। अभी आप इस तरीके से ही आप चाहे तो याद इसको रख सकते हो, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। ये पूरा जो अभी मैं पॉइंट समझा, ये मैं समझाता, ये एक चैप्टर ही है। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये किधर चला गया भाई, ये क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है ना, या फिर यहाँ पे वर्णमाला श्रृंखला, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं बहुत डिटेल में, और सीखेंगे भी, आगे भी सीखेंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में भी अच्छे से सीखेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊँगा ना, तो वहाँ पे मैं सिखाते जाऊँगा कैसे आपको इसे याद भी रखना है। एक ही बार मैं आपको बता दूंगा तो आपको लगेगा हौच पौच। अब आइए कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चूँकि आज हम लोग जो कंप्लीट कर रहे हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अल्फ़ाबेटिकल जो एनोलॉजी टेस्ट होता है उसको देखने वाले हैं। तो भाई अल्फ़ाबेटिकल से संबंधित कुछ बेसिक बातें था, है ना, वो मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ, और आपने समझ भी लिया है। आइए अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन को यहीं से करते हैं। क्वेश्चन कहाँ पे है, चैप्टर कहाँ पे है, एक मिनट। क्वेश्चन ये तो था भाई, शब्द पे आधारित सादृश्य परीक्षण था, वो था चैप्टर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू हो जाता है कहानी। चलो बीच से ही लिया हो तो क्या, एक मिनट रुक जाओ। चलो यहाँ भी ये है, देख सकते हैं, लिख दिया हूँ, ठीक है। शुरू में ही मैं दे दूंगा पीडीएफ में, यहाँ पे 2 नंबर मेंशन कर लीजिएगा, 2 नंबर का टॉपिक है ना। आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ऊपर जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये पहला चैप्टर तो मैं पूरा करवा दूँ, दूसरा आज ये चैप्टर हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो उसका पहला चैप्टर का मैं सारे क्वेश्चन भी दिया हूँ आपको, ठीक है, और बना भी दिया हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, प्रिंट आउट करवा के, और यहाँ पे पेज के सामने है ना, क्वेश्चन के सामने ही उसे लिख लीजिएगा। मैं ये चीज़ बार बार कर रहा हूँ ताकि आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करते समय आपको ये खोजना ना पड़े, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा चैप्टर जो आज पढ़ाऊँगा, उसका ऊपर में आपको कंप्लीट जो थ्योरी दिख जाएगा, अभी मैं लगा दूंगा जब मैं पीडीएफ दूंगा तो, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा उसके सारे क्वेश्चन, तो उसके साथ नीचे में ही बना लीजिएगा। अभी तो मैं बना ही दूंगा, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है, बीच में स्पेस दिया हूँ, यहीं पे मैं बनाऊंगा। और आप लोग भी क्या करिएगा, प्रिंट आउट करवा के इसका और सामने में रख लीजिएगा, और ये तैयार करते जाइएगा, ताकि आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपका होगा क्या कि एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को एकदम रिवीजन करने में सहूलियत मिलेगा, है ना। सारे पैटर्न को आप एक बार सरसरी निगाहों से देख सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भाई हम लोग जो है वर्णमाला पर आधारित जो सादृश्य परीक्षण है, अल्फ़ाबेटिकल जो है एनालॉजी टेस्ट है, उसके सारे क्वेश्चन करने वाले। तो आपने देख लिया, अल्फ़ाबेट से संबंधित कुछ बेसिक बातें मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं जूम कर लूँ और कर लेता हूँ। तो कह रहा है कि अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर या समूहों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल पूछे जाते हैं। कह रहा है कि इन प्रश्नों में पहले 2 अक्षर समूह के संबंध को ज्ञात करना होता है। कहने का मतलब यहाँ पे वही चीज़ है, पहले आपको यहाँ पे ये ज्ञात करना है, ये जो पहला जो अक्षर है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो दूसरे से किस तरीके से संबंध बनाता है, वैसा ही जो है ये तीसरा चौथे से संबंध बनाएगा, यही चीज़ कह रहा है। तो कह रहा है कि वे किस प्रकार आपस में जो है संबंधित है, फिर उसी संबंध के आधार पर तीसरे अक्षर समूह के लिए उत्तर को आपको ज्ञात करना होता है, ठीक है। चूँकि मैंने आपको एनालॉजी टेस्ट में बताया ही था कि आपको 2 सिंबल वहाँ पे दिखेगा, है ना। अलग अलग टाइप का जरूर होता है, लेकिन सिंबल वही रहेगा। ये रेशियो का सिंबल है, अनुपात का सिंबल है, और ये जो सिंबल है समानुपात का, है ना। कितना किसका है भाई, समानुपात का। तो ये यही कह रहा है कि भाई जिस तरीके से यहाँ पर रिलेशन बना रहा है पहला दूसरा से, वैसा ही तीसरा चौथा से रिलेशन बनाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे STOP अनुपात, WQSM अनुपात जैसे है, सेम अनुपात यहाँ पे बनना चाहिए, इसके कहने का मतलब ये है। अब इसे बनाने का अलग अलग तरीका होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैंने जो आपको बताया हूँ कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, विपरीत क्रम और सीधा क्रम दोनों याद रखना है, ठीक है। दोनों याद रखने से क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं, बहुत कम समय में क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँगा, अभी बताऊँगा, उसके बाद
क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है और मैं नहीं चाहता कि भाई वीडियो बड़ा हो, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो, तो इसका क्रम आपको क्या करिएगा, अगर आपको याद है तो जल्दी से लिख लीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए। देखो भाई, यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, तो क्वेश्चन को यहाँ पे एस कितने नंबर पे आता है, तो मुझे पता है कि एस जो है 19 पे आता है, तो यहाँ पे मैं एस लिख लूँगा। टी कितने पे है, 20 पे है ना। क्वेश्चन को फास्ट में करना है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन को छांट सकते हैं। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, पहले से तो सीखना है, उसके बाद तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे काम करने की जरूरत है। ओ कितने पे आता है, तो भाई 15 पे आता है, उसका क्रम अंग्रेजी वर्णमाला का। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ इसका पी का, ओ 16 पे आता है, सॉरी ओ 16 पे आता है, और जो है पी 15 पे आता है, उसमें उल्टा बोल दिया यार, वो 15 पे ही आता है, ठीक है 15 पे, और पी जो है 16 पे आता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आप डब्लू दिख रहा होगा, डब्लू कितने पे आता है, तो आप कहिएगा सर डब्लू जो आता है वो आता है 23 पे। उसके बाद क्यू आता है 17 पे, ठीक है, एस आता है 19 पे, और एम आता है कितने पे, तो आप कहिएगा सर यह जो आता है 13 पे। ठीक, अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बनाते समय आपको यहाँ पे पैटर्न क्या नज़र आ रहा होगा, तो आप कहिएगा सर ये जो पैटर्न नज़र आ रहा है मुझे, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 से लेके हम जो 23 जा रहे हैं तो कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 4 जुट रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये घट रहा है कहीं ना, 17 3 20, तो ये माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बढ़ रहा है, यहाँ पे कितने का, +4 का बढ़ोतरी हो रहा है। और फिर से यहाँ पे आप देखेंगे तो है ना -4 का घट, मतलब कि कमी हो रहा है। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं पहले +4 का बढ़ोतरी होता है, उसके बाद जो है दूसरा जो है वो -3 का जो है ये घट जाता है ना, कमी आता है। तो सेम पैटर्न इसमें भी बनेगा, तो यहाँ पे भी मैं लिख लूँगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि भाई ये m जो है कितने पे आता है, तो m आता है यहाँ पे 13 पे, o आता है कितने पे, 15 पे, r आता है 18 पे, k आता है 11 पे। तो पहले आप क्या करेंगे भैया, तो आप पहले इसमें 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 4 17, तो q हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, आप 3 माइनस करेंगे, तो इसमें से 15 में से 3 करेंगे तो आप कहिएगा सर यहाँ पे 12 आ जाएगा, और l आता है 12 नंबर पे, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे फिर से हम प्लस का 4 करेंगे, तो 18 4 कितना हो जाएगा, प्लस को 4 करिएगा तो 22 होगा, और 22 पे कौन आता है, भी आता है ना। उसके बाद फिर से क्या होगा भाई, यहाँ पे माइनस का 3 होगा, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 होगा, और जो है कौन सा, तो 8 जो है h आता है 8 नंबर पे। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा QLVH, ए इज़ द राइट आंसर, है ना। यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे नंबर मैं लिख के बता देता हूँ कि भाई ये 17 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है ना, यहाँ पे L 12 नंबर पे आता है, भी जो है 22 नंबर पे आता है, और उसके बाद ये जो है, ये जो 8 जो देख सकते हैं, H जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये 22 हो गया, ये 8 हो गया। इस तरीके से याद रखेंगे। आप कहिएगा सर हमें ये बता दीजिए M और ये M और W का कैसे याद रखना है क्रम। तो देखो भाई, ये क्या बना रहा है, देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं 3 का सिंबल आपको दिख रहा होगा, 3 जैसे बना रहा है। तो ये M छोटा है तो ये 13 हो जाएगा, और ये भी 3 जैसे सिंबल है, तो यहाँ पे 1 लगा दीजिएगा, एक नहीं यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, M हो जाएगा 13 और W हो जाएगा 23। इस तरीके से भी भैया मैं आपको सिखा दूंगा आगे, सब कुछ सब सारे सिखा दूंगा। ई जोटी तो आपको पता ही है, लेकिन ऐसा ही करते करते मैं आपको इसका क्रम भी सिखा दूंगा। तो आप हमेशा कहेंगे ये जो 13 नंबर पे जो आता है वो कौन आता है, M आता है। कैसे, तो M देखिए ना, यहाँ पे पीछे में 1 लगा दीजिए, तो कहीं ना कहीं 13 आ गया, तो ये आ गया 13 पे। W की बात करते ये भी 3 का सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पीछे में 2 लगा दीजिए, तो ये बन गया 23। इस तरीके से भाई याद मैं आपको करवा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहे। रीजनिंग आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तो रीजनिंग में एकदम बोनाफाइड बना दूंगा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर क्या हो जाएगा भाई, Q हो जाएगा, L हो जाएगा, V हो गया, H हो गया। अभी मैं दिखाया हूँ ना, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका मैं दिया हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। होमवर्क मैं आपको दिया हूँ, इसका PDF मैं बैच में बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, और कल जो है इसके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सारे टाइप का। ये तो पहला टाइप है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिया हूँ, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करिएगा उसके बाद मैं मिसलेनियस का क्वेश्चन भी लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मिसलेनियस का क्वेश्चन है भाई, देख सकते हैं, मिसलेनियस का क्वेश्चन भी लिया हूँ, दोनों टाइप मिक्स करके फिर क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ। तो एकदम आपको एक जगह सब कुछ मिल रहा है ना। और क्वेश्चन के सामने आपको आंसर भी, जब मैं आपको बना रहा हूँ, आप लोगों के सामने जब मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ, तो आप भी जब बनाइएगा ना क्वेश्चन को, तो इस तरीके से क्वेश्चन को नीचे में लिख लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तैयारी जारी रखिए, तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।